दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं तानाशाही, एक को कहते हैं लोकतंत्र। दो अभी चल रही है। तानाशाही वो होती है जिसमें शासन का अनियंत्रित संविधान होता है, संविधान स्वतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र हम उसको कहते हैं जहाँ संविधान नियंत्रित तंत्र होता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि संसदीय लोकतंत्र में संविधान ऊपर है कि तंत्र। तो वर्तमान समय में संविधान के ऊपर तंत्र हो गया है। वैसे तो लगभग सारी दुनिया में है, लेकिन भारत में खासकर है। तो अब हम यह नहीं कह पा रहे हैं कि इसको हम आधी तानाशाही माने या आधा लोकतंत्र माने, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, वो तो हैं, भारत में भी हैं, और संविधान गुलाम है। तो इसलिए हम इसको लोकतंत्र या तानाशाही दोनों ही नहीं कह सकते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि संविधान पर नियंत्रण करने के लिए विधायिका और न्यायपालिका ये दोनों स्वतंत्रता से लेकर आज तक लड़ते रह गए, किसका कब्जा होगा। जबकि वास्तव में संविधान पर नियंत्रण तो लोक का होना चाहिए, तंत्र का होना ही नहीं चाहिए। तो तब इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचा गया। तो ये आया कि इसका समाधान यही है कि लोक स्वराज्य प्रणाली लागू हो। लोक स्वराज्य प्रणाली में संविधान ऊपर होगा, तंत्र नीचे होगा। इसको हम 5 कैटेगरी में मान सकते हैं। सबसे ऊपर लोक, लोक के नीचे संविधान, संविधान के नीचे तंत्र, तंत्र के नीचे कानून, और कानून के नीचे व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति है तो चाहे वह कोई भी हो, उसे कानून का पालन करना ही होगा, बाध्यकारी है, चाहे वो राष्ट्रपति भी हो। लेकिन व्यक्ति के रूप में है तो उसको कानून का पालन करना होगा। और जब वह व्यक्ति समूह बन जाता है तब वो लोक बन जाता है। और लोक जब बनेगा तो तंत्र को लोक का पालन करना ही होगा। मेरा लड़का कलेक्टर बन जाए, मैं कलेक्टर ऑफिस में जाऊंगा तो मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, वो आदेश देगा, और वो हमारे घर में आएगा तो वो जमीन पर बैठेगा, मैं उसको एक झापड़ पीट भी सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा लड़का है। यह स्थिति हमको समझनी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि लोक स्वराज्य है क्या? तो लोक स्वराज्य में किस सबसे पहली अवधारणा ये है कि तंत्र हमारा मैनेजर माना जाएगा, लोक का, शासक नहीं। और तंत्र व्यक्ति का शासक होगा, कोई व्यक्ति तंत्र से ऊपर नहीं होगा। वर्तमान समय में तंत्र ने अपने को शासक घोषित कर दिया, सरकार। लोक से ऊपर सरकार कैसे हो सकती है? तो एक पहला बदलाव तो ये होगा। दूसरा, मैंने जो बताया कि संविधान निर्माण करने में लोक के द्वारा बनाई गई कोई व्यवस्था होगी, उसका अंतिम निर्णय लोक का होगा, तंत्र का नहीं होगा। तंत्र उसके साथ तालमेल कर सकता है। इस तरह हम लोग लोकतंत्र का एक सुधरा हुआ स्वरूप बता रहे हैं। और दूसरा, तीसरा अंतर ये आएगा कि लोक स्वराज्य में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी, अर्थात केंद्र सरकार के पास बहुत कम अधिकार होंगे, दायित्व होंगे सरकार के। सबसे महत्वपूर्ण परिवार होगा, परिवार होगा, फिर कुछ अधिकार गांव के होंगे, कुछ जिले के होंगे, कुछ प्रदेश के होंगे,
कुछ समाज के होंगे, केंद्र के होंगे, और कुछ ही दायित्व सरकार के पास रहेंगे। सरकार अलग होगी, केंद्र सरकार और केंद्र सभा अलग होगी। केंद्र सरकार के पास कुछ थोड़े से दायित्व रहेंगे बस, सुरक्षा और न्याय, बाकी सब केंद्र सभा के पास होंगे। इस तरह हम लोग इसका एक ढांचा बना रहे हैं। केंद्र सभा की जो नियुक्ति या जो ढांचा बनेगा वो नीचे से बनेगा। हम एक परिवार का ढांचा बनाएंगे, फिर परिवार के लोग मिलकर के ग्राम सभा बनाएंगे, ग्राम सभा के कुछ लोग मिलकर जिला बनाएंगे, जिले के लोग मिलकर प्रदेश बनाएंगे, और प्रदेश के लोग मिलकर केंद्र बनाएंगे। इस तरह एक ढांचा नीचे से जाएगा, और एक जो सरकार, केंद्र सरकार या पार्लियामेंट जो बनेगी, उसका वर्तमान में जो चुनाव होता है उस तरीके से पार्लियामेंट बनेगी। इस तरह हम लोगों ने पूरा इसका एक प्रारूप बनाया है, और इस प्रारूप पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। जो वर्तमान में जो सिद्धांत दिया गया कि संविधान के मुताबिक तंत्र चलेगा, क्या आप कहीं आज तक दुनिया में कहीं सुने हैं प्रैक्टिकल कि मैनेजर ही संविधान बदल दे? संविधान के मुताबिक तंत्र चलेगा तो तंत्र संविधान में संशोधन कैसे कर देगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो हम इतना ही कह रहे हैं ना कि संविधान में संशोधन का अधिकार तंत्र को नहीं होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा पावर। हाँ, सबसे सबसे एक बात हम लोग मेन तो इसी को मान करके चल रहे हैं कि संविधान में संशोधन का अधिकार लोक को होगा, तंत्र को नहीं होगा, क्योंकि वो तो मैनेजर है। आप ये बताइए कि मैनेजर अपना वेतन खुद बढ़ा ले और मालिक देने के लिए बाध्य होगा, तो वो चाहे जितना बढ़ा ले, ये कैसे होगा? मैनेजर अपने अधिकार स्वयं तय करे और मालिक के भी अधिकार मैनेजर ही तय करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तंत्र हमारा रक्षक नहीं है, संरक्षक हो गया। रक्षक और संरक्षक के बीच में फर्क होना चाहिए ना। जब मालिक नाबालिग होता है, गंभीर रूप से बीमार होता है या पागल होता है, तब एक कस्टोडियन अपॉइंट होता है, और वो कस्टोडियन तभी तक रहता है जब तक मालिक बालिग न हो जाए या स्वस्थ न हो जाए। तो कस्टोडियन ने अपने को संरक्षक घोषित कर दिया, और कस्टोडियन ने ही यह भी तय कर दिया कि हम ही तय करेंगे मालिक स्वस्थ हुआ कि नहीं। 70 साल बीत गया, हम बालिग ही नहीं हुए आज तक। 500 साल बीत जाएगा, हम बालिग ही नहीं होंगे। देखिए, लोग असफल हुए क्योंकि लोगों ने तंत्र को समझाने का प्रयास किया, और तंत्र तंत्र समझेगा ही नहीं। आप एक बात एक उदाहरण से समझिए कि मैंने अपने लिए एक रक्षक नियुक्त कर दिया, गार्ड, और उसको पिस्तौल दे दी। कोई भी अगर खतरा आएगा तो तुम हमारी सुरक्षा करना, और वो पिस्तौल लेके हम ही को मारने को दौड़ा। कैसे बचाव करेंगे? तो बचाव करने के लिए अब हम लोग उस गार्ड को समझाने की अपेक्षा हम लोक को समझाएंगे। यह कार्य बहुत लंबा चलेगा, हो सकता है 5 साल 10 साल, लेकिन लोग समझ जाएगा। क्योंकि जब जयप्रकाश ने शुरू किया, 1-2 वर्ष के अंदर लोग समझ गए। असफल हुए एक अलग बात है, असफल हुए जयप्रकाश। अन्ना हजारे ने भी बड़ी जल्दी 4-5 दिन में लोक जागृत हो गया। असफल हुए अन्ना हजारे, वो एक अलग चीज हो गई। तो उनकी असफलता से हम लोग, गांधी असफल हुए, जयप्रकाश असफल हुए, अन्ना हजारे असफल हुए, हम लोग उनकी असफलता से सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।